अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। इस वीडियो में पहले आपके साथ बी सीरीज़ का डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट वी विल मूव टू ए एंड सी सीरीज़। फिलहाल के लिए बी सीरीज़ के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। पूरा पेपर हम अटैम्प्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के क्लास 11th के हिस्ट्री पेपर के बारे में। तो देखो, पेपर आपका 80 मार्क्स का था, लेकिन पहले बोला गया था कि अटेम्प्ट एनी 68, कोई से भी 68 मार्क्स आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने थे। अगर आपने एक्स्ट्रा भी किया है तो कोई इशू नहीं, लेकिन बेस्ट है कि सिर्फ 68 ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। अगर इसमें आपने ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो अपकमिंग पेपर्स में आप बेस्ट 68 को ही अटेम्प्ट करना, जैसे मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ, ठीक। तो इसमें पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ। तो आंसर आपका रहेगा सुमर, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी पार्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज, ये हमारा है क्यूनिफॉर्म, ठीक। तो क्यूनिफॉर्म हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहने वाला है। आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, द रोमन एम्पायर रीच्ड इट इज ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट अंडर ट्राजन, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज, ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज कैपिटल जो है वो आपका डी पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे रेनेजेंस बिगनस इन, तो ये आपका इटली है, इटली आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है चंगेज़ खान ओरिजिनल नेम वाज टेमोजिन, ठीक। टेमोजिन इसका ओरिजिनल नेम था, बिल्कुल यही था, और ट्रू यहाँ पे आपका इस ऑप्शन का रहेगा, यानी कि चंगेज़ खान जो था उसका ओरिजिनल जो नाम है वो था टेमोजिन, ठीक। टेमोजिन उसका ओरिजिनल नाम था। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंगोल रूलर कुबलाई खान कनकर्ड चाइना एंड इस्टेब्लिश्ड द युआन डायनेस्टी, बिल्कुल ये सही है, उसने चाइना को जब कनकर किया था उसके बाद वहाँ पे युआन डायनेस्टी उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू रहेगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द सेकंड ऑर्डर ऑफ मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी कंसीडर्ड डैश नोबल्स और प्राइस्टर्स, तो नोबल्स आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, इनकी सेकंड ऑर्डर ऑफ मेडिवल यूरोपियन जो था उन्होंने कंसिडर करे थे नोबल्स को, ठीक। तो नोबल्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंडिजेंस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड, जो ऑस्ट्रेलिया के इंडिजेंस पीपल है उनको कहा जाता है एबोरिगाइनीज, ABORIGINESE, एबोरिगाइनीज यहाँ पे उनका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। हिस्ट्री के जो नाम होते हैं ये काफ़ी टिपिकल होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स नहीं रहा, मेडिसिन मैंने स्टडी करी है, 11th-12th में मेडिकल रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग भी जो वो एडजस्ट कर लेना। तो पार्ट नंबर 9 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 9, उसका यहाँ पे आपका एबोरिगाइनीज यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10, द मेजी रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1868, आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन बी से आपको 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्पल्स इन द अर्ली मेसोपोटामियन सिटीज, क्या रोल था टेम्पल्स का। उसके बाद नेम 2 फेमस सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट सिटीज का आपको सिर्फ नाम लिखना था, बाकी कोई भी लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज अ मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया, का मॉडर्न नेम क्या है। देन उसके बाद बिटवीन विच 2 रिवर्स इट इज सिचुएटेड, किन 2 रिवर्स के बीच में ये सिचुएटेड है वो आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद यहाँ पे मेजी रेस्टोरेशन पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे नेम द अर्लीस्ट लैंग्वेज नोन इन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि ओवरऑल ये जो आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये मेसोपोटामियन पे ही सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक। लगभग 6 क्वेश्चन हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे पूछे गए हैं। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, 4-4 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट वाज द ट्रेड, व्हाई वाज द ट्रेड सो सिग्निफिकेंट इन मंगोल्स टू द मंगोल्स के दौरान ट्रेड क्यों इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया होगा। इसमें आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका फंक्शंस ऑफ मेडिवल मोनास्ट्रीज जो है, जैसे यहाँ पे ग्रीक एंड रोमन कल्चर पे पूछा गया है, फ्रंटियर मैन ऑफ अमेरिकन पे पूछा गया है, और बाकी क्वेश्चन भी आपको पूछे गए। देन उसके बाद सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, 8-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसमें अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन का आर पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटीज की फैमिली लाइफ क्या थी, उसके फीचर्स आपको इलॉबरेट करके लिखने थे। और इसके और पार्ट भी यहाँ पे आपका दिया था, मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज़ खान वगैरह, उस पर भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया है, यानी कि मंगोल डायनेस्टी पे बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछे हैं। व्हाट इज मीन बाय रेनेसेंस पे डिस्कस मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसेंस। उसके बाद गोल्ड रश क्या होता है और इसकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ अमेरिका के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना था। और मेजी रेस्टोरेशन पे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड
आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपका ओपियम ट्रेड पे एक पैसेज लिखी गई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिमांड ऑफ चाइनीज गुड्स सच एज टी, सिल्क एंड प्रोक्लेम क्रिएटेड ए सीरियस बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम्स, ठीक, वेस्टर्न गुड्स डिडंट फ्रेंच द मार्केट। इस तरीके यहाँ पे ओपियम ट्रेड पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पैसेज लिखी है 8-9 लाइन्स की, 7-8 लाइन्स की क्वेश्चन पैसेज पूछी गई। अब इसके नीचे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेम 2 गुड्स दैट क्रिएटेड द सीरियस बैलेंस ऑफ ट्रेड। 2 गुड्स का नाम आपको बोलना था, तो 2 गुड्स के आप यहाँ पे ऊपर पैसेज को ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पे है टी है, सिलिक है, पॉर्किलेनिन है, तो ये आपको 2 कोई भी टी सिल्क वगैरह आपने लिखा तो ये आपका बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो इसका 1 मार्क्स आपका था। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्रायंगुलर ट्रेड आपको एक्सप्लेन करना, जैसे ट्रायंगुलर ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, इंडिया, ब्रिटेन और चाइना के बीच में जो ट्रायंगुलर ट्रेड है, तो वो आपको एक्सप्लेन करनी थी, क्या क्या इसका मतलब होता है, किस किस कंट्री के बीच में होता है। तो थोड़ा सा लगभग 2 से 2.5 लाइन्स में अगर आपने लिखा है तो आपको बराबर 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। अगर आपने 1 लाइन में भी थोड़ा सा लिखा है तो भी आपका यहाँ पे मार्क्स आपको इसमें बराबर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट सेलिंग ओपियम इन द चाइना, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना में ओपियम सेल करना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि वो वहाँ पे ऑब्वियसली वो अगर कोई चीज़ सेल करेंगे तो वहाँ से उनका रेवेन्यू बनेगा, यानी कि पैसे बनेंगे। देन उसके बाद फिर वो क्या काम करते थे, वो सिल्क, टी वगैरह या पोर्केलेनिन जो है वो फिर चाइना से उसको वो परचेज करते थे। इसीलिए वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट करी, क्या करना किया, वहाँ पे ओपियम सेल करना किया स्टार्ट उन्होंने चाइना में, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना था। 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के थे आपको। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें यहाँ पे आपको इन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट द एंड लेबल द फॉलोइंग कंट्रीज, जैसे यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का है, 5 कंट्रीज आपको यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 5। अगर आपने इसमें 2 ही अटेम्प्ट करी, अगर 2 आपने लोकेट करी तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 लोकेट करी 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 लोकेट करा तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 के 5 अटेम्प्ट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 1 भी अटेम्प्ट करी है तो भी आपका मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। इसकी जैसे यहाँ पे मेसोपोटामिया है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है और नॉर्थ अमेरिका है। तो इन 5 कंट्रीज को आपने यहाँ पे लोकेट करना था, तो आपको बराबर 5 मार्क्स यहाँ पे इसमें मिले। ओवरऑल अगर पेपर की बात करूँ तो मेसोपोटामिया पे ही आपका लगभग 80% पेपर यहाँ पे इसी पे ही पूछा। 80% तो हम नहीं कह सकते, मैक्सिमम पोर्शन आपको इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था आपका आज का हिस्ट्री का सॉलिड पेपर आपके साथ मैंने डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।